नगरी प्रयागराज में वैसे तो कई पौराणिक मंदिर हैं, कई पौराणिक स्थल है। उन्हीं में से एक है ये नाग वासुकी मंदिर। और ये जो मंदिर है इसकी अपनी एक अलग कथा है। तो देखिए, जब समुद्र मंथन शुरू हुआ था और जब हम कुंभ की बात करते हैं, क्योंकि कुंभ का जब जिक्र आता है उसकी शुरुआत ही समुद्र मंथन से हुई थी और ये नाग वासुकी मंदिर की कहानी भी समुद्र मंथन से ही जुड़ी है। देखिए, समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और दानवों के बीच समुद्र में मंथन किया गया था और इसी समुद्र मंथन में जो नागों के राजा होते हैं जिनका नाम है वासुकी, वासुकी नाग को एक रस्सी की तरह उसका उपयोग करके पर्वत से उसे लपेटा गया था और उसके बाद समुद्र मंथन देवताओं और दानवों के बीच हुआ था। समुद्र मंथन में कहते हैं एक के बाद एक 14 रत्न निकले थे और उन्हीं 14 रत्नों में से एक था अमृत कलश, जिससे जुड़ी कुंभ की कहानी है। लेकिन इस समुद्र मंथन के दौरान जो वासुकी नाग, जिन्हें हम बोलते हैं नागों के राजा, वो जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि संगम नगरी प्रयागराज में जाइएगा और मां सरस्वती में स्नान करेंगे तो उससे आपके जो भी जख्म है वो ठीक हो जाएंगे। और इसलिए यही कहा भी जाता है कि जब संगम में कोई स्नान करता है कुंभ के दौरान, तो जो भी आपकी बीमारियां हैं, जो भी कष्ट है, वो सब दूर हो जाते हैं, सभी पीड़ाएं दूर हो जाती है। तो ये वही स्थल है प्रयागराज का जहां वासुकी नाग ने विश्राम किया था। तो भगवान विष्णु के कहने पर वासुकी नाग, यानी जो नागों के राजा थे, उन्होंने इसी मंदिर में विश्राम किया था, आराम किया था और उसके बाद भगवान ब्रह्मा के जो बेटे हैं, पुत्र हैं, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। देखिए, मान्यता है कि अगर आप संगम में स्नान करने आ रहे हैं तो उसका जो पूर्ण फल है उसकी प्राप्ति तभी होगी, पूर्ण फल तभी मिलेगा अगर आप नाग वासुकी के दर्शन करेंगे। दरअसल हुआ क्या था, समुद्र मंथन के दौरान जब नागों के राजा वासुकी घायल हो गए थे तो उन्होंने देवताओं से वरदान मांगा था, ये शर्त रखी थी कि यहाँ उनका मंदिर बनाया जाए संगम नगरी प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज में, और जब भी कोई भी स्नान करने यहाँ आए तो उसको फल की प्राप्ति तभी हो जब लोग यहाँ आकर उनके मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। तो देखिए, कुंभ का मौका है और संगम नगरी प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। साथ ही हम इस वक्त नाग वासुकी मंदिर में मौजूद है, वहां भी लोग पहुंच रहे हैं और नाग वासुकी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। जानेंगे कहां से। सर, कहां से आए हैं? हैदराबाद से आए। हैदराबाद से आए हैं। स्नान किया आपने? स्नान सुबह हो गया 4-5। नाग वासुकी में दर्शन के लिए आए हैं, क्या वजह इसकी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा सोच रहे हैं, आज अच्छा दिन बोल के सोच रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर? मैं भी वो बोनगिर यादगिरी यादाद्री डिस्ट्रिक्ट और नीलागिरी टेम्पल है ना, वहाँ से आया, बोनगिर से आया मैं। अच्छा, कैसा महसूस करें, क्योंकि संगम नगरी तीर्थों के राजा बोला जाता है प्रयागराज को, यहाँ पहुंचे हुए हैं और 144 साल के बाद ये अवसर आया है कुंभ का, तो क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा दिन हुआ आज। ये कुंभ मेला कभी तक नहीं देखा, आज देख ले रहा हूँ, मेरा जन्म पुण्य हो गया बोल के समझा रहा हूँ।
देखिए, लोगों का कहना है कि जो जन्म है एक तरह से वो पूर्ण हो चुका है, पुण्य एक तरह से प्राप्त हो रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मैम कहाँ से आई हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर। रायपुर से आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो बहुत अच्छा लगा, इतना इतना अच्छे से दर्शन हुए सब। महाकुंभ प्रयाग मीन्स बहुत एकदम बढ़िया। अच्छा, नाग वासुकी आप लोग पहुंचे हैं, कुछ पता है इस मंदिर की मान्यता से? हाँ, मुझे तो मैं बहुत सर्च करती रहती हूँ फेसबुक में, तो उससे मुझे ये पता चला कि यहाँ पे जब नाग वासुकी जी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय हमारे जो वासुकी नाग जी है जो शिव जी के गले में रहते हैं, वो उनके द्वारा मंथन करवाया गया था, उनको खींचा गया था दोनों तरफ से। तो उसके बाद ना वो थक गए थे बहुत, तो थकने के कारण फिर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप इस जगह पर जाइए और आराम करिए, यहाँ पे विश्राम है उनका। मान्यता ये भी है कि अगर आप संगम में आ रहे हैं स्नान करने, तो आपका जो पूर्ण फल की प्राप्ति तभी होगी जब आप यहाँ आके दर्शन पूजन करेंगे। फल कर लिया अपना, क्योंकि हमने संगम में स्नान करने के बाद नाग वासुकी के भी दर्शन कर लिए, तो हमारा फल मेरे को लगता है 100% हो गया होगा। अगर ये छूट जाता तो शायद फल अधूरा रह जाता, थोड़ा मन में खटास रहती। लेटे हुए हनुमान जी का भी है, उनके भी दर्शन जरूरी है करना हम लोग को सबको। देखिए, यही इस मंदिर की कहानी है कि अगर आप संगम आ रहे हैं तो एक लेटे हुए हनुमान जी और नाग वासुकी जरूर आइएगा, क्योंकि माना यही जाता है कि पूर्ण फल की प्राप्ति तभी होती है जब आप नाग वासुकी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जयगांव से। भूटान से। भूटान से आए हैं। तो देखिए, भूटान से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इसको बोलते हैं कुंभ की खूबसूरती, कि दूर दूर से लोग जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। बहुत सुने कुंभ के बारे में, बोलते 144 साल बाद आया, तो मतलब रहा नहीं गया, इच्छा हुई कि नहीं जरूर दर्शन तो हो। अच्छा, स्नान किया, क्या महसूस किया स्नान के बाद? स्नान करके बहुत ही अच्छा, मेरा पर्सनल फीलिंग है। मेरे को मतलब थोड़ा इचिंग का ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन स्नान के बाद मेरे को फील ही नहीं हो रहा कि मेरा कोई प्रॉब्लम भी था। देखिए, मैम ने बहुत खूबसूरत बात यहाँ पे कही, क्योंकि हम यही मानते हैं कि कुंभ में संगम में अगर आप स्नान करें, कुछ तो है बहुत कुछ तो शक्ति है, वो बोल रही है। क्योंकि माना जाता है जो भी आपके रोग है वो एक तरह से संगम में स्नान के बाद धुल जाते हैं। हाँ, हम तो आए हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से? और डिस्ट्रिक्ट हमारे है कठुआ और गांव हमारे हैं बड्डू में। तो हम जहाँ हैं बासुकीनाग क्या सुन के हमें नहीं रह पाए, उधर गए, सब जगह गए, और हमें अच्छा लगा जाने का। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से पहुँचे हैं। हाँ, ये हम भी जम्मू कश्मीर ये भी आपसे जम्मू कश्मीर से है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, वासुकी नाग में दर्शन के लिए आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस हम शुरू से अच्छा करते उनके हैं, हैं हम। हमारे बचपन से ही वासुकी नाग हैं। बासुकीनाग हैं। अच्छा, हाँ जी, हमारे उधर इनका जो सही स्थान है ना, हमारे उधर है। वो कैलाश यात्रा है ना, कैलाश यात्रा भद्रवा उधर है इनका मेन स्थान, मतलब मूल स्थान उधर से है। हाँ, हम तो उधर भी गए हैं, इधर आके बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हमारे संग चले हुए हैं, वो बड़ा मजा आ रहा है। हमने कहा कि हमारे संग चलेंगे, हम भी चलेंगे। तभी दर्शन के लिए पहुँचे हैं। जय नाग वासुकी की जय। तो देखिए, कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में सर्प दोष है, या आपको कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सपनों में सांप आते हैं या जिनके घरों में सांप आते हैं, तो इस मंदिर की मान्यता है कि अगर आप इस मंदिर में आए, दर्शन पूजन करें, या फिर नाग पंचमी के दिन यहाँ जो चांदी का सर्प है वो चढ़ाएं, तो आपकी कुंडली से जो सर्प दोष है वो भी आपको उससे मुक्ति मिलेगी। और जो सपने आ रहे हैं सांप के, या घर में अगर सांप आ रहे हैं, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। बाकी पंडित जी से यहाँ जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है। पंडित जी, ये बताइए, ये जो नाग वासुकी मंदिर है, क्या कुछ इस मंदिर से जुड़ी मान्यता? जी, ये मंदिर जो है ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया गया है, और यहाँ पे अनेकों मान्यताएं, जैसे किसी की कुंडली में काल सर्प दोष वगैरह रहता है, तो यहाँ आकर के दर्शन मात्र से और पूजा करवाने से उसके दोष के समाप्ति हो जाती है। और भी अनेकों धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे कि यहाँ पितृदोष की शांति होती है, पूजा पाठ होते हैं। आपके घर में यदि सर्प निकल रहे हैं तो नाग पंचमी के दिन आकर के वो अपने घर में इनकी जो है प्रतिमा स्थापित करें, तो आपके घर में सर्प निकलना बंद हो जाते हैं।
और यही वासुकी महाराज जो है, जो समुद्र मंथन हुआ था तो वासुकी सर्प का इन्हीं का जो है वो वर्णन है। इन्हीं का वो रस्सी बनी थी, इन्हीं के द्वारा वो मंथन हुआ। ब्रह्मा जी इनको यहाँ पर स्थान दे दिया कि आप यहीं पर रहिए और सबका कल्याण कीजिए। जो काल सर्प दोष के हैं उनको काल सर्प दोष से मुक्ति कीजिए। जिनके यहाँ सर्प उर्प निकलता है, यहाँ पर आकर वे चांदी का सर्प चढ़ाएं, उनके यहाँ सर्प निकलना बंद हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, क्या ऐसी भी मान्यता है कि अगर महाकुंभ चल रहा है जैसे और आप संगम में स्नान कर रहे हैं तो आपका जो उसका फल है वो तभी पूर्ण होगा जब आप नाग वासुकी मंदिर में एक बार दर्शन पूजन करें? क्या ऐसी भी मान्यता है? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। जब तक यहाँ आप नहीं आएंगे आपका पूर्ण फल नहीं होगा। अच्छा, और ये भी कहा जाता है पंडित जी मंदिर को लेकर कि मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ एक जो शाम की जो आरती होती है उसके बाद बिस्तर बिछाया जाता है और सुबह जब आते हैं तो वो बिस्तर अस्त व्यस्त होता है। यानी ये माना जाता है कि जो नागों के जो देव हैं, जो नागों के राजा हैं वासुकी, वो यहाँ आते हैं विश्राम करते हैं। जी बिल्कुल सत्य। पर शयन करते हैं, शाम के समय शयन करते हैं, यहाँ पर सोते हैं, सुबह के समय अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दिया जाता है उनके लिए स्पेशल। रोज शाम को एक बिस्तर पर डे शाम को आरती के बाद जो है उनका बिस्तर लग जाता है और सुबह जो है वासुकी नाग जी आकर के यहाँ शयन करते हैं। जाते वक्त मंदिर बंद करने के पहले लगा दिया जाता है बिस्तरा। उसके बाद आप सुबह देखेंगे ना तो अस्त व्यस्त रहेगा बिस्तरा बिल्कुल। तो देखिए यही इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है। ये मंदिर का गर्भगृह है इस तरफ और यहाँ पर शाम को जब आरती हो जाती है, शाम की आरती के बाद मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक बिस्तर बिछा दिया जाता है और सुबह जब आते हैं और सुबह जब कमरे को खोला जाता है, गर्भगृह को खोला जाता है तो माना जाता है कि जो बिस्तर है वो डेली अस्त व्यस्त पाया जाता है। यानी जो वासुकी नाग है, जो नागों के राजा है वासुकी, वो यहाँ आकर डेली विश्राम करते हैं। तो देखिए महाकुंभ का डंका जो है पूरे विश्व में बज रहा है। दुबई से भी कुछ लोग यहाँ पहुंचे, उनसे जानेंगे कि महाकुंभ को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं? नमस्कार, हर हर महादेव। अभी हम चंडीगढ़ से आए हैं लेकिन मैं दुबई में नौकरी करता हूँ। वहाँ से जो महाकुंभ के बारे में पता चला तो हमने कहा जैसे जो कुछ भी हो इस जन्म में हमको महाकुंभ में आने का अवसर मिला है वो तो हम किसी भी तरह से उसको मिस नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपनी पत्नी या परिवार के साथ यहाँ पे आया हूँ। हाँ, ये मेरे को ब्रदर हैं और फिर हम कल चंडीगढ़ से यहाँ पे आए सुबह सुबह और गंगा जी में संगम में स्नान करने का हमको शुभ अवसर मिला। अच्छा, क्योंकि 144 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, ये महाकुंभ कई मायनों में खास है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, मतलब इतने खुशी है हम आपको बता नहीं सकते हैं। ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो जनरेशन को ही मौका मिला और इन्हीं की कृपा है हमारे को यहाँ तक लेके आए जो दुबई से मिला है। हम लोगों को महाकुंभ का पर्व मिला है 144 सालों में। उसका फल सब लोगों को मिले, सब संसार को मिले। अच्छा, नाग वासुकी मंदिर पहुंचे हैं, यहाँ दर्शन पूजन करे, कुछ पता है इसकी मान्यता? नहीं है, पता नहीं है, लेकिन आप बता दो। यहाँ हमारे तो पहली बार आए हैं यहाँ महाकुंभ में आए में, तो उसमें जो भगवान विष्णु ने उनको जो किया गया था उसका नहीं करो तो अपनी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। यही माना जाता है कि अगर आप नाग वासुकी आ रहे हैं तो जो भी आपके मन में सच्ची श्रद्धा से अगर आप मानेंगे तो सारी मनोकामनाएं जो है आपकी पूरी होंगी। ओम नमो पार्वती पतिये हर हर महादेव। शंभू। अच्छा लगा है यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा है। हमारा भैया भी रहता है। वो उसका दोष मिट जाता है यहाँ के दर्शन करने से।